के 1600 के बाद के तो फिर वो खुद 2-250 वो कितने हो गए? ये कम से कम 4000 लगा दो। 4,000 सबसे पहले देखो ना जो जगह इन है कितना एरिया- 4000 लोगों को महफूज करना जरूरी है। पहले सबसे पहले इनके लिए जरूरी है, तो इनके लिए मैं समझता हूँ जितनी कैपेसिटी आपके पास अभी है ना, पहले इसको अपग्रेड किया जाए। सिर्फ जो मेडिसिन बेसिक चीज़ें और जो आपने अभी और आगे साथ साथ वो बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग देखिए एक के बाद दो, जैसे हम एकदम बचपन में एकदम बुढ़ापे में ही जाते टाइम लगता है, इसीलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें ये हों। तो फिर जितना बाबू साहब ने बताया, बाजी ने बताया, हम इसको विदिन 1 ईयर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के कम से और अल्लाह की मदद से और माशाल्लाह आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के ताउन से, देखें आप और हम लोग सिर्फ वसीला है, काम अल्लाह ने लेना है, अल्लाह की मदद आनी है, बस ये काम हो जाना है। ये वाला जो मोर्चा है ये इसलिए बनाया गया था, जब उधर से बमबारी होती थी या फायरिंग होती थी तो फिर जो भी मरीज़ यहाँ पे है उनको यहाँ पे इसके अंदर शिफ्ट कर दिया जाता था। हमारे पास ये सारी जगह है, हम लोग इस जगह को जो कि एक कमरे पे मुश्तमिल है, हम इसको हॉस्पिटल में तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे पास जगह काफ़ी है, इस जगह को हम लोग पूरा यूटिलाइज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद याहिया, मेंबर ज़िला कौंसिल अपर नीलम अपर गुरेस। ये जिस फ़िज़ा बाबर अवान साहिबा, इन्होंने एक अरसे से हमारे इस इलाके के सयाहत को प्रमोट करने के लिए इस इलाके के बुनियादी मसाइल पे बड़े वो एड्रेस कर रही हैं। इस दफ़ा हमने इनसे गुजारिश की थी कि अगर आपसे हमारी जो फर्स्ट एड पोस्ट है, इसको गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये मेहरबानी की है कि एक डिस्पेंसर हैं हमारे गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनको यहाँ पोस्ट किया, तो हमने अपनी मदद आपके तहत ये डिस्पेंसरी बनाई है। इसमें गवर्नमेंट अपनी इस्तात के मुताबिक कोई छोटी मोटी अद्वियात तो महकमा सेहत फराहम करता है, लेकिन जो पूरा नहीं होता, काफ़ी अर्सा ऐसा होता है कि बग़ैर अद्वियात के भी हम रह जाते हैं। तो अब हमने फ़िज़ा बाबर अवान साहिबा से गुजारिश की थी कि आप इस पर भी ज़रा तवज्जो करें, जहाँ आप हमारी सयाहत को प्रमोट कर रही हैं वहाँ हमारी सेहत पे भी आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएँ, क्योंकि आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान की पूरी दुनिया आपको देखती है। तो आपकी वजह से, आपकी वसातत से अगर हमारी ये आवाज़ दुनिया तक पहुँच जाए, पूरे पाकिस्तान तक पहुँच जाए, मुखय्यर हज़रात तक पहुँच जाए कि जी वो बुनियादी जो ज़िंदगी बचाने की जो अद्वियात हैं वो हमें मैसर हो सकें। ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये 12 महीने इनकी यहाँ ड्यूटी होती है, तो लेकिन अद्वियात ज़रा महकमे का जो कोटा है वो बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, तो अद्वियात की वजह से ये भी परेशान होते हैं और आवाम भी परेशान होती है। तो अब हमने इनसे गुजारिश की, हमने कहा आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, ज़रा देखें, इसको ज़रा एड्रेस करें, ताकि आपकी वजह से मुमकिन है अल्लाह करे कोई अद्वियात का ये मामला हमारा हल हो जाए। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए इनको, दोनों मियाँ बीवी को, मलिक साहब को भी और फ़िज़ा बाबर अवान साहबा को भी, तो जिन्होंने हमारी पजीराई बख्शी और आके ख़ुद बनफ्स नफीस आज ये हमारी डिस्पेंसरी फ़र्स्ट एड पोस्ट तौबट के नाम से जो यहाँ पे कायम है और कोई 8-10 साल से ये कायम है, उसका मुआयने फरमा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनने हमारे साथ वादा भी किया है कि आपकी हर मुश्किल में इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, फ़िज़ा बाबर अवान ताउबट से। जैसे आपको शाह साहब ने बताया कि ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत डिस्पेंसरी बनाई है। हमारी कोशिश है कि अगले साल सर्दियों तक हम लोग इंशाल्लाह इसे बेसिक हेल्थ यूनिट में तब्दील करेंगे। जो ज़रूरी यहाँ पर चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे चाहिए, स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, ऑपरेशन थिएटर है, हम लोग हर वो ज़रूरी चीज़ यहाँ देंगे ताकि इन लोगों को हलमत या केल तक ना जाना पड़े। सारी अद्वियात होंगी। कोशिश करेंगे कि यहाँ 1-2 डॉक्टर जो लोकल यहाँ पे केल में डॉक्टर हैं या शारदा में डॉक्टर हैं, उनको भी इनके साथ अटैच कर दिया जाए। और एक और बात, यहाँ पर सिरे से एम्बुलेंस है ही नहीं। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो कश्मीर है या पाकिस्तान है, अगर कोई इस नेकी के काम में अपना हिस्सा डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। अदरवाइज हम तो मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम लोग जहाँ तक है करते रहेंगे। हमारी जान माल सब कुछ कश्मीर के लिए हाजिर है। ये हैं जी सैयद मोहम्मद डॉक्टर जहांगीर साहब, और ये हमारे फैमिली मेंबर हैं और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कहने पर, मलिक साहब के कहने पर, तौबट के लोगों को उनकी आंखें चेक करने के लिए इतना सफ़र करके आए हैं कि जो हर इंसान नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़े जज्बे की बात होती है कि आप इतना सफ़र करके किसी के लिए, किसी की हौसला अफजाई करने के लिए आएँ और किसी को लाहौर से चलें और आप तौबट तक पहुँचे, ये हर बंदा नहीं आता। तो मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। नहीं जी, शुक्रिया की बात नहीं है। देखिए हम सब सिस्टर, हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है
کہ جن لوگوں کی میں ہیلپ کر سکتا ہوں, جن کی مدد کر سکتا ہوں, ان کی میں مدد ضرور کروں. تو جن سے میں سیکھ سکتا ہوں ان سے میں ضرور سیکھوں, اور جن کو میں سکھا سکتا ہوں انہیں ضرور سکھاؤں. جیسے یہ ہمارے ادھر یہ ہمارے ڈسپینسر صاحب ہیں توبٹ میں, انہیں میں نے آئی اسپیشلائزیشن کی بیسک چیزیں بتا دینی ہیں. انہوں نے اسکول کے بچوں کو چیک کرنا ہے. یہ چارٹ جو میں نے بنایا ہے, یہ میں نے انہیں بتایا ہے کہ اس چارٹ کو 20 فٹ کے فاصلے سے ہر الگ آنکھ سے بچوں سے پڑھوائیں. بچے پڑھیں گے. یہ ٹیکنیکل ورڈنگ ہے, اس کی سمجھ نہیں آتی کسی کو, لیکن اویئرنیس کے لیے میں نے جو اس میں میں نے انوویشن کی ہے, اس میں وہ یہ کیا کہ میں نے ہر لائن کی پرسنٹیج کر دی ہے. اب کسی کو اگر پتہ چلے کہ اسے ایک آنکھ سے دائیں آنکھ سے 40% نظر آتا ہے اور بائیں سے 70, تو وہ کوشش کرے گا کہ مجھے دائیں آنکھ سے بھی 100% نظر آئے اور اس سے بھی آئے. اور اس کو دیکھنے کے لیے اس چارٹ کو 20 فٹ کے فاصلے سے دیکھنا ہے. اگر آپ کی پرسنٹیج کم ہو تو ایک گتے میں 5 سوراخ کر کے اسی فاصلے سے اس آنکھ سے دیکھیں. اگر پرسنٹیج میں اضافہ ہو جائے, اگر اس کی نظر بہتر ہو جائے, اس کا مطلب ہے اسے آنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کی نظر بہتر نہیں ہوتی ان 5 سوراخوں کو دیکھنے سے, یا پہلے سے بھی کم ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ میں کوئی بیماری ہے, اسے فوری طور پہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. یہ ہم نے کلر ویژن کے لیے بھی کر لیا ہے, تو ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ میں اس چارٹ کو نہ مزید کروں گا, یہ بہتر کروں گا. اس میں الٹریٹ جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے ان کے لیے بھی ایک ایڈ کر دیں گے ای چارٹ, وہ اس کی بیک پہ کر دوں گا, میں اس کو کلر ویژن پہ کر دوں گا. تو انشاءاللہ یہ چارٹ ہم توبٹ اور اس کے ارد گرد اسکول, جیسے ہم لاہور کے اسکول کے بچوں کو چیک کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے. اور جن بچوں کی نظر کم ہوگی ان کو نوٹ کر لیں گے. میں کوئی مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آؤں گا, آپ کے ساتھ آؤں گا, تو ان بچوں کو آ کے ادھر اینک کا نمبر دیں گے. جو بچے اینک بنوا سکیں گے وہ اینک بنوا لیں. جن کے پیرنٹس اینک نہیں بنوا کے دے سکتے, ہم ان کا سائز لے جائیں گے اور لاہور سے جا کے اینک بنوا کے ان کو پارسل کر دیں گے. تو یہ ہم اب آپ کو سمجھ آ گئی آپ نے کیا کرنا ہے. یہ آپ کی بھابھی, ان کو کیا ہے؟ اچھا چلو ان کا پہلے مسئلہ, آپ ادھر آئیں بیٹا, آپ سائڈ میڈیکل اسٹور سے اگر آسانی سے مل جائے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ میں وہ جو ڈسپینسر ہے نا آپ کے, ان سے میں بات کرتی ہوں. ابھی آپ صرف یہ کریں سائڈ, یہ ان کی بچی ہے. کاہے کا آپریشن ہوا ہے؟ خرابی کی صورت میں چلیں, یہ میرے نمبر ہیں, آپ ان سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی بندہ یہاں کا کسی گتے میں, اس طرح کے گتے میں 5 سوراخ کر لیں, اتنے موٹے موٹے. اگر کسی نے پڑھا ہے یہ والی لائن 40% پڑھا ہے اس نے, اب اسی آنکھ پہ اس نے رکھا ہے وہ یہ 5 سوراخ رکھے ہیں, ان میں سے دیکھ کے پڑھا ہے, تو 40 کے بجائے اگر وہ 85% پڑھا, اس کا مطلب ہے کہ اسے اینک کی ضرورت ہے, اینک سے کام چل جائے گا. اگر ان سوراخوں سے بھی وہ 40% ہی رہتا ہے یا اس سے بھی کم ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ بیمار آنکھ ہے, اس کو ڈاکٹر کو دیکھنا ضروری ہے, اس کی بیماری کو ضروری ہے. تو ہمیں 2 چیزیں پتہ چل گئی, 3, ایک کہ یہ نظر کتنی ہے اس کی, پھر دوسرا کیا اسے اینک کی ضرورت ہے یا اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ہاں, ورنہ تو مریض پڑا رہتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ میں دکھا لوں گا ڈاکٹر کو, میری نظر کمزور ہے, میں کر لوں گا ٹھیک, جب بھی اینک لگاؤں میں ٹھیک ہو جاؤں گا.
पे नहीं है। मैं बिल्कुल ये ईमेट कैटरेक्ट भी नहीं होगा। बाकी अंदर देखते हैं, आजे अंदर। अभी दूर है, नजदीक कैसी है नजर आपकी? नजदीक भी वो गप कम है, दरमियाना वो दिखाई देता है। ये पकड़े, ये अपने घर का नाम, अपना घर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर, ये हर आदमी की जेब में। अच्छा, साथ रखिए ना, ठीक है। तो नंबर तो याद रहता नहीं है, मुझे नहीं याद रहता है, किसी को भी नहीं, हमें खुद नहीं याद रहते। सर याददाश्त मेरी बिल्कुल खत्म है। नहीं, जिनकी याददाश्त है भी ना, तो आजकल नंबर याद नहीं रखते लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने तौबट में मेडिकल कैंप लगाया था, उसकी चंद झलकियां आपको दिखाई। डिस्पेंसरी कायम करने के लिए जिस काम का आगाज किया है, उसकी तफसीली मीटिंग की तफसीलात भी आपने मुलाहिजा की। हमने अल्लाह की मदद से अपने काम का आगाज कर दिया है। ये तमाम तफसीलात आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा ये तजुर्बा है कि लोगों की लूट मार की वजह से किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। आप तक ये तफसीलात इसलिए पहुंचा रही हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने अपनी भरपूर कोशिश का आगाज कर दिया है। आप लोगों की मदद शामिल होगी तो हम ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 1 साल में मुकम्मल कर लेंगे। प्रोजेक्ट की तफसील हमने आपको बता दी, काम का आगाज हमने कर दिया, अब आपका इंतज़ार रहेगा। हमें उम्मीद है इंसानियत की इस खिदमत में आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।